नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की खबर पुरानी यादों में और खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया में पंचायती चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जहां एक तरफ प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए वादे और दावों की कस्में खिला रहे हैं, वहीं आम मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए खामोशी साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, जिसके तहत बलिया में प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो युवा सोच के साथ गांव की दशा को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आपने एकदम सही बात बोला है। गांवी राजनीति और जो भी है आज की डेट में जितना अभी सुविधा है सरकार की या जो भी है, जो लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आवास हो, सड़क हो, नाली हो, किसी का कोई व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो या किसी का कोई कुछ रह गया हो या किसी ने लिया नहीं हो या दिया नहीं हो, उसी सोच को मैंने सोचा कि मैं तो भाई कुछ ना कुछ गांव के लिए करना चाहिए। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वो गांव आज तक कितना विकास क्यों नहीं कर पाया। मैं बहुत जगह घुमा हूँ, देखता हूँ तो आश्चर्य होता है कि हमारे गांव में बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे आने जाने के लिए सड़क नहीं है। अगर बारिश हो जाए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वो उस आदमी को लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो चारपाई से लेके आएगा या तो टांग के लेके आएगा। ये ऐसी स्थिति है हमारे गाँव की। वादा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारे पिपरापट्टी बोहरापुर की जनता ने हमको बहुमत दिया तो मैं जो बोला हूँ, इससे पहले भी बहुत से चैनल के लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया है कि गांव के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस दूंगा। कोई भी गरीबी रेखा से नीचे है, उसकी बेटी बहन की शादी है तो मेरी तरफ से 11,000 रुपये का अनुदान होगा। 1 कुंटल गेहूँ या चावल के रूप में राशन होगा। गांव की सड़कों की व्यवस्था अच्छी हो, गांव के साइड में फूल पत्तियाँ हो। गांव में बहुत सी ग्राम विकास की ज़मीनें हैं जहां हमारे गांव के लड़कों को, बच्चों को खेलने के लिए फील्ड नहीं है। कभी किसी के खेत में खेलते हैं, कभी किसी के खेत में खेलते हैं। उनके लिए एक मैं ग्राउंड दे सकूं। हमारी यही चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के जो भी बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे माँ हैं, चाहे बहनें हैं, उनको इस तरह की सुविधा मिले कि उसको लगे कि नहीं, एक ग्राम प्रधान क्या कर सकता है, ये उन लोग को जानकारी हो। गांवी राजनीति का क्या कहिएगा, लोग अपने लिए खड़े होते हैं। हमारी बीच में हमारे यहाँ के लोगों से आप पूछिएगा तो उन लोगों को पता है कि हम लोगों को खाने का माने का दिक्कत नहीं है। हम लोग को राजनीति में आने का भी कोई शौक़ नहीं है और ना ही राजनीति करना है। हमको विकास करना है। वहीं पंचायती चुनावों में भाग्य आजमा रहे कुछ प्रत्याशी सामाजिक दायित्व को तवज्जो देते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार और दबंगई के बल पर लोकतंत्र के इस महाउत्सव का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 20 वर्षों से मेरे गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। जो भी प्रत्याशी यहाँ प्रधान पद पाया है वो कुछ काम ही नहीं करा पाया है। तो यहाँ के लोगों ने मुझसे मिला और बोला कि आप दयाशंकर जी, आप आइए मैदान में और प्रधान बन करके गांव का विकास करिए। तो उन लोगों के कहने अनुसार चयनित मैं हुआ और प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में आज खड़ा हूँ। हमारे गांव में आधे से अधिक जो भी शौचालय का पैसा है या चेक कर लिया जाए, किसी का मना नहीं है। शौचालय या आवास, उसमें कमीशन लेकर के हेरा फेरी हुआ है। मैं एक त्याग करने वाला पुरुष हूँ। मेरे पास 2 पुत्रियाँ हैं और मैं धन लेकर के नहीं जीना चाहता हूँ कि गांव का धन लेकर के अपने पास हवस के पुजारी बनूँ। मैं गांव के विकास के लिए ही लड़ रहा हूँ। मैं सारे धन जो गांव के हैं, हर नाली, लाइट, रोड, जो भी निधि में रहेगा पैसा, वो सारा का सारा गांव में ही मुझे लगाना है। जो लूट खसोट हो रहा है, जो ये फर्जी मशहूर दिखा करके फर्जी जो पैसा लिया जा रहा है, उसी खिलाफ कौन किया है? जो प्रमुख हैं, जो उसके पहले जो प्रमुख हैं, हम आएंगे, जब हम चुनाव लड़के आएंगे बीडीसी, तो हम प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। जीतने के बाद हम इसकी जांच कराएंगे। हमारी मेन लड़ाई भ्रष्टाचार पे है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या इसके पहले जो भी प्रमुख हुए हैं वो लोग लूट खसोट हुआ है? कौन थे इसके पहले प्रमुख? जाँच कराया जाएगा। कौन प्रमुख थे जो लूट खसोट? इसके पहले संजय भारती थे, शीला सिंह थी,
तो कितने का लगभग उन्होंने लूट खसोट किया है? अरे अब उसको जांच होगा तो जांच में पता चलेगा। करोड़ों रुपये का है ये। तो आपने जांच के लिए कहीं कोई एप्लीकेशन कहीं दरखास्त दिया है? तो सरकार थी तो इन लोग दबा देते थे, हम लोग नहीं दे पाए। अब हम लोग आएंगे तो उसमें देंगे। आप किन सपनों के साथ और आपके क्या मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार, हमारा मेन मुद्दा भ्रष्टाचार है। आप अपने ग्राम सभा और आप अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराना चाहते हैं? जो भी होगा, जो भी हम संभव होगा, जो भी विकास होगा हम अपने कराएंगे। सबके साथ सबका विकास, सबका। अभी आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ें क्या हैं जिसको आप तत्काल पूर्ण कराना चाहते हैं? तो ऐसे कोई बात नहीं है। नाली वाली समस्या है, खरंजा नाली, सड़क, यही सब समस्या है। शौचालय की समस्या है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.